चलिए आज बात करते हैं खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले एक ऐसे केमिकल की जो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन उतना ही विवादास्पद भी। एक ऐसा औजार जो फसलों के लिए रक्षक भी है और भक्षक भी। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी फसलों को, अपने खाने को उन अदृश्य बीमारियों से कैसे बचाएं जो हर रोज उन पर हमला करने को तैयार बैठी हैं। और इसी बड़े से सवाल का एक बहुत पुराना और मजबूत जवाब है एक ऐसा केमिकल जो पौधों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अच्छा, तो इसका नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फफूंदनाशक और जीवाणुनाशक है। मतलब ये फंगस और बैक्टीरिया दोनों से लड़ता है। आसान भाषा में कहें तो ये पौधों की सतह पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिससे बीमारी अंदर घुस ही नहीं पाती। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। समझ लीजिए कि ये एक 3 स्टेप डिफेंस सिस्टम है। स्टेप 1, इसे पौधे की सतह पर स्प्रे किया जाता है। स्टेप 2, स्प्रे के बाद ये धीरे धीरे कॉपर आयंस मतलब Cu2+ रिलीज करता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप। ये आयंस बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं और इन्फेक्शन को वहीं रोक देते हैं। तो ये तो हुई इसके काम करने की प्रक्रिया। अब जरा इसके फायदों पर नजर डालते हैं। आखिर क्या वजह है कि किसान दशकों से इस पर इतना भरोसा करते आए हैं? देखिए, इसकी ताकत कई है। ये फंगस और बैक्टीरिया दोनों से बचाता है, पानी में आसानी से घुलता नहीं, इसलिए इसका असर लंबे समय तक रहता है। और सबसे बड़ी बात, रोग पैदा करने वाले कीटाणु आसानी से इसके खिलाफ अपनी शक्ति नहीं बढ़ा पाते, जिसे हम लो रेजिस्टेंस रिस्क कहते हैं। और तो और ये पौधों को कॉपर भी देता है, जो उनके लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। और इसका इस्तेमाल फलों, सब्जियों से लेकर सजावटी पौधों तक सब पर होता है। और ये बात इस विचार को एकदम सटीक तरीके से समझाती है इसका मल्टी साइट मोड ऑफ एक्शन। मतलब ये कि कीटाणुओं पर किसी एक जगह से नहीं, बल्कि एक साथ कई जगहों से हमला करता है। और इसी वजह से कीटाणुओं के लिए इसका तोड़ निकाल पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। हर शक्तिशाली रक्षक की तरह इसके भी कुछ छिपे हुए जोखिम हैं। यहाँ एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक तरफ देखिए, ये पौधों को जरूरी पोषक तत्व कॉपर देता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका इस्तेमाल जरा सा भी ज्यादा हो जाए तो ये फाइटोटॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। यानी ये पत्तियों को फायदा पहुंचाने के बजाय उन्हें जला सकता है। यही तो है इस दो धारी तलवार की असलियत। और बात सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर कॉपर मिट्टी में जमा हो सकता है, और जब ऐसा होता है तो ये मिट्टी के अंदर के छोटे छोटे जीव जंतुओं और माइक्रोब्स का पूरा संतुलन बिगाड़ सकता है, जिसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ता है। चलिए अब इसे एक रियल वर्ल्ड उदाहरण से समझते हैं और देखते हैं कि भारत जैसे एक बहुत बड़े कृषि बाजार में इसकी क्या जगह है। अगर हम भारत के बाजार को देखें तो यहाँ कई बड़े बड़े नाम हैं जो इसे बनाते हैं, जैसे क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का ब्लू कॉपर, धानुका एग्रीटेक का धानुकॉप और टाटा की कंपनी रैलिस इंडिया का ब्लिटॉक्स। ये कुछ ही नाम हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यावसायिक रूप से ये कितना महत्वपूर्ण है। आपने शायद इन प्रोडक्ट्स पर WP लिखा देखा होगा। तो ये WP क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वेटेबल पाउडर। ये इसका सबसे आम रूप है, जिसे पानी में घोलकर स्प्रे किया जाता है, जो इसके इस्तेमाल के सबसे पुराने और पारंपरिक तरीके को दिखाता है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां ये पुराना और भरोसेमंद औजार आज के दौर की नई चुनौतियों और नए आविष्कारों का सामना कर रहा है। आइए देखें कि इसका भविष्य कैसा हो सकता है। आगे का रास्ता थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ ऑर्गेनिक खेती और IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जैसी चीजों में इसकी अहमियत बढ़ रही है, और खाद्य सुरक्षा के लिए तो ये जरूरी है ही। वहीं दूसरी तरफ इसके ऊपर सरकारी नियम सख्त हो रहे हैं, पौधों को जलाने का खतरा तो है ही, और बाजार में इससे बेहतर और सुरक्षित विकल्प भी आ रहे हैं। लेकिन विज्ञान भी चुप नहीं बैठा है। इसे बेहतर बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे माइक्रो एनकैप्सुलेशन, जो इसे और सुरक्षित बनाती हैं। लिक्विड कॉन्सेंट्रेट्स बनाए जा रहे हैं ताकि इसका असर और बढ़े, और इसे दूसरे फफूंदनाशकों के साथ बदल बदल कर इस्तेमाल करने के रोटेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, ताकि इसकी असरदार क्षमता लंबे समय तक बनी रहे। तो आखिर में सवाल यही उठता है
कि क्या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक पुराना रक्षक है जो अब रिटायरमेंट के लिए तैयार है, या फिर ये एक ऐसा सदाबहार औजार है जो नए युग के हिसाब से खुद को बदल रहा है।